संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। प्रवचनसार परमागम की तत्व प्रदीप का टीका का मंगलाचरण के जो 3 छंद थे वो हो गए। अब उसके बाद में एक छंद जयसेनाचार्य की टीका का भी इसमें दिया है, इसे भी अपन देख लेते हैं। अनुशीलन में दिया है, ये पेज नंबर 14 पर। पढ़ो। जयसेनाचार्य ने सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है। समय सार में सिद्ध भगवान को नमस्कार किया था मंगलाचरण में। जयसेनाचार्य ने प्रवचन सार की तात्पर्य वृत्ति टीका में वो सिद्ध भगवान को याद किया। उन्हें उसमें समय साराय कहा था, इनने परमागम साराय कहा कि परमागम को अध्ययन, परमागम माने अध्यात्म शास्त्र, ये जानते हैं आप, ये बाकी के शास्त्र हैं अपने आगम, और जो समय सार प्रवचन सार ये है परमागम। तो आगम और परमागम का ये अंतर कैसे किया? तो जितने नए हैं ना, तो उसमें जिसमें परम शुद्ध निश्चय नए की चर्चा हो वो परमागम, और बाकी के नयों की जिसमें चर्चा हो वो आगम, और जो भी चर्चा हो। आगम के 2 भेद किए। खासकर जब सोनगढ़ में परमागम मंदिर बनने लगा तो उधर श्वेतांबरों में ने पालीताना में एक आगम मंदिर बनाया है। तो उनके जितने आगम हैं वे कहते हैं कि भगवान महावीर की वाणी जो सीधे निकले हुए वो ही हैं मूल, और उनको वे आगम के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो उनको उसमें उन्होंने लिखाया, तो इसका नाम रखा अपन ने परमागम मंदिर, और इसमें समय सार वगैरह लिखाए। तो वो ये कहने लगे देखो अपने से बड़ा बताने के लिए इनने परमागम रखा, नहीं तो ये उनका आगम है, ये हमारा आगम है। दोनों के आगम भी बट गए, जैसे भगवान बट गए तो आगम माने शास्त्र भी बट गए, तो भी इन्हें आगम कहते हैं अपना। इन दोनों आगम ही हैं, लेकिन हमें तुमसे बड़ा दिखना है ना, इसलिए इनने वहां का मंदिर का नाम परमागम मंदिर रखा। उसे देखने भी गए थे वहाँ पालीताना के मंदिर को, जो यहाँ के मैनेजमेंट वाले हैं वो सभी मिलके ट्रस्ट ग्रुप बना करके गए थे। ये बनारस भी गए थे, पंडित हिम्मत भाई, बजू भाई, ये सब गए थे। वो बनारस में मानस मंदिर है, पूरी रामायण में लिखी हुई है तुलसीदास जी की। तो वो देखने भी गए थे कि परमागम मंदिर हम बनाएं। तो उसके पहले जहाँ जहाँ इस टाइप के मंदिर बने हैं जैनों में अजैनों में, उन्हें सब देख के आए। तो चर्चा का विषय तो बनता ही था ना। और वे भले ही कुछ दिगंबर हो गए स्वामी जी की वजह से, कुछ श्वेतांबर हैं, लेकिन वे रिश्तेदार तो आपस में हैं ही ना, जातिगत संबंध है, मिलने जुलने की सारे संबंध हैं। तो गुरुदेव प्रवचन में बोलते थे कि वो ऐसा आरोप अपने पर लगाते हैं, लेकिन हमने तो, हमारे मन में तो कोई ऐसी बात आई नहीं कि उन्हें नीचे दिखाने के लिए हमने परमागम, अपने समाचार वगैरह परमागम हैं, इसलिए हमने परमागम मंदिर लिखा।
लेकिन कहीं शास्त्र में नहीं मिलता कि ये परमागम है, किन्हीं किन्हीं अपन परमागम कहा, ऐसा गुरुदेव बोलते थे। ऐसे कई प्रकरण आए कि जिस बारे में गुरुदेव श्री ऐसा बोला करते थे, तो उनके बारे में मैंने गुरुदेव श्री को जनागम में से निकाल के, तो क्या मुझे पता था कि तो पढ़ने में आ गए थे, तो उन्हें बताई। मैंने कहा महाराज है तो लिखा है। जैसे आचार्य ने अपनी टीका में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा कि जिसमें सारे लोकालोक का सबका वर्णन हो वो आगम, और जिसमें आत्मा का वर्णन हो वो परमागम। ऐसा और एक दो जगह जहाँ जहाँ पर मिला है, सर अपन ने अपनी किताब में लिखा है कि वहाँ उनने बताया है परमागम का और आगम का भेद किया। तो फिर कहेंगे तो तुमने भाई बड़ा समझ गए, उनसे बड़े हैं तो हमने परमागम नाम रख लिया उनका। तो नहीं, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, इसलिए परमागम है। हमारे यहाँ सब तो परमात्मा, तो परमागम के विषय से जो बने ना शुद्ध निश्चय नय के आश्रय से, इसलिए वो परमात्मा। ऐसे जहां जहां परम शब्द लगाया है, तो कल बताया था ना, एक तो वो पर वाला परम, ये अपर वाला परम है ना, और एक ये परम शुद्ध निश्चय नय वाला परम, इसको भी पर बोलते हैं, ख्याल में है ना। और दो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, तो इसमें परम शुद्ध निश्चय नय का विषय वर्णन है, इसलिए परम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। तो समय सार वगैरह में वो चीजें हैं, इसलिए इन्हें परमागम कहते हैं। अब ये यही लिखा है, जैसे कल अपन ने पढ़ा था, क्या था परमागम में, भूल गए जल्दी से, प्यारे परमानंद अब इधर कहते हैं कि परम चैतन्य स्वात्मोत्थ सुख संपदे। जो परम चैतन्य माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, उस आत्मा से उत्थ माने उत्पन्न हुआ जो सुख, वही है संपत्ति जिसकी है। परम चैतन्य स्वात्मोत्थ सुख संपदे, भले ही इतना बड़ा अक्षर हो गया, ये समस्त पद है, ये सारे अक्षर मिल गए आपस में। तो इनमें कैसे मिलते हैं, तो इसमें कई समास लग जाते हैं, कहीं बहुब्रीहि, कहीं तत्पुरुष, कहीं ऐसा। तो अभी थोड़े से इनका ज्ञान होना चाहिए। गोपाल दास बरैया अपना एक बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं कि बीच में विद्वानों की परंपरा नष्ट हो गई थी, तो उसे द्वारा उठाने में गोपाल दास जी बरैया का बहुत बड़ा हाथ है। वे न्याय के, पंचाध्यायी के वगैरह के और करुणानी योग के बहुत अच्छे विद्वानों में से थे। मुरैना विद्यालय की उन्होंने स्थापना की थी, उसका नाम भी गोपाल दिगंबर जैन सिद्धांत विद्यालय है। संस्कृत के भी विद्वान थे। तो किसी ने उनसे कहा, हिंदू पंडित ने, कि तुम चाहे जितने बड़े बनो, लेकिन हो तो आखिर गोपाल के ही दास हैं। तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नाम महावीर दास नहीं रखा है क्या? तुम्हारे 24 तीर्थंकरों के नाम के साथ दास लगा के तुम्हारा नाम नहीं रखा। हमारे जो गोपाल भगवान है ना, उनका दास तुम्हें बनाया, गोपाल दास तुम्हारा नाम रखा। तो उनने जवाब दिया कि गोपाल दास तो रखा, लेकिन बहुब्रीहि समाज से रखा, तत्पुरुष समाज से नहीं। अपने जो सबसे बड़े विद्वान थे, विद्वानों के विद्वान, उनका ये जवाब है। अब तुम लोग भी विद्वान बन गए। मैंने व्याकरण की लक्ष्यदान कौमुदी तो पढ़ा ही गए ना, तो उसने समास वाला प्रकरण भी पढ़ा ही लिया होगा। तो तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है, षष्ठी तत्पुरुष है ये।
षष्ठी गोपाला, गोपाल का दास, गोपाल दास माने गोपालस्य दासा इति गोपाल दासा, गोपाल का दास, भगवान दास ऐसा। तो उनने कहा कि मेरे नाम की व्युत्पत्ति ऐसी नहीं है, ये बहुब्रीहि समास है। तो बहुब्रीहि समास कैसा होता है? गोपाल है दास जिसका, उसे कहते हैं गोपाल दास। गोपाला दासा यशसा, गोपाल दासा। आता तुम्हारे आया था, पढ़ाया था कि नहीं? कुछ याद है कि नहीं? लक्ष्मीदान कौमुदी सब ऐसे ही पढ़ लेते हैं और ऐसी चलती है, लेकिन वो उसका जो लाभ होना होता है वो हो जाता है और जिंदगी भर फिर उस लाभ से अपना काम चलता रहता है। लक्ष्मीदान कौमुदी भूल जाते हैं, लेकिन उससे जो व्याकरण हमें आ जाते हैं, जो भाषा आ जाती है, उससे ही हमारा काम चलता रहता है। यदि वो भी क्या होता ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ के लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा सके। अपने विद्यार्थियों में भी बहुत कम होंगे है ना जो लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा सकते हैं। मैं भी नहीं पढ़ा सकता, ये बीच बीच में कुछ बता देता हूँ, इसका मतलब मैं उसका बहुत बड़ा विद्वान हूँ, ऐसा नहीं है। अपने मतलब कहीं आता है, समझिए ना। हमने कोशिश की थी, एक ब्राह्मण पंडित जी थे, क्या नाम था उनका? गुरु हाँ, परमेश्वर जी मिश्र, वो पढ़ाते थे। जब उनको पहले आए वो शांति जी, और उनका इंटरव्यू लेने के लिए हम बैठे, और वो पाटनी जी थे और एक दो जने थे, तो उनने कही बातचीत करके कि आप क्या लेंगे? मैंने तनख्वाह क्या लेंगे? तो उन्होंने शायद 500 रुपया कहा, 2 घंटे आगे पढ़ाऊंगा, 500 रुपया लूंगा। तो मैंने दिया, ठीक है, ठीक है। फिर वह सब बात कर दी। तो पानी जी, अरे आपने एकदम हाँ कर दी, कहते थोड़े बहुत कम जाते। मैं कहा पाटिल जी क्या बात कर रहे हो? मैं तो समझता था कि उनको 1000 रुपये से कम नहीं मांगे और 1000 रुपये से कम देना नहीं चाहिए। तो गलती की मैंने, मुझे 1000 रुपये कहना चाहिए था। आप समझते नहीं हो कि ये क्या चीज है। ऐसा कि बहुत बहुत नहीं है। सारी जैन समाज में भी 2-4 लोग ही ऐसे मिलेंगे, तुम्हारे 700 विद्वानों में भी, और उनमें सब मिला मिलू करके, कि जो लघु सिद्धांत कौमुदी वगैरह पढ़ा सकते हैं पूरी तरह ढंग से। वो परीक्षा में पास कराने के लिए पढ़ा देने की अलग बात है। उसमें मतलब पूरा व्याकरण आ गया है संस्कृत का, और विश्व के व्याकरणों में संस्कृत का व्याकरण ही सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है, और वो पाणिनि का है। बस वो अष्टाध्यायी से फिर वो लघु कौमुदी बनी, सिद्धांत कौमुदी बनी, फिर मध्य सिद्धांत कौमुदी बनी, तो छोटी, फिर मंजली, फिर बड़ी, 3-4 बनी। अंत में इस लघु सिद्धांत कौमुदी जिंदा रह गई, और उनका पठन पाठन बहुत कम हो गया। सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी का पठन पाठन कम हो गया। पहले एक ने कौमुदी बनाई थी सिद्धांत कौमुदी, तो ये तो बहुत बड़ी हो गई, बहुत कठिन हो गई है, तो उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी बना देते हैं। तो लघु बना दी, उसी में काट पीट के, तो कहा ये बहुत छोटी हो गई। एक ने मध्य सिद्धांत कौमुदी बना दी। और अभी तीनों ही पढ़ाई जाती है बनारस में, तो मध्य सिद्धांत कौमुदी। तो गोपाल दास बरैया मतलब उन विद्वानों में से थे। टोडरमल जी के बारे में भी ऐसी बात आती है, लेकिन टोडरमल को तो दास नाम था ही नहीं। ये हम कैसे कह सकते टोडरमल जी है? वो बंशीधर के लिए उन्होंने कहा था कि तुम्हारा गुरु तो आखिर बंशीधर ही है। तो उन्होंने कहा बंशीधर माने, फिर ऐसी व्याख्या कुछ उन्होंने की थी और बताई थी टोडरमल जी ने कि इसका ऐसा अर्थ नहीं है कि जो आप बता रहे हो। लेकिन गोपाल दास जी बरैया की तो बहुत ही प्रसिद्ध है
कि गोपाल दासा यश सा, गोपाल है दास जिसका। ये जो अपना मंगलाचरण है ये जैसे नाचारी का परम चैतन्य स्वात्मोत्थ सुख संपदे, यानी सुख संपदा कैसी है कि परम चैतन्य रूप जो अपना आत्मा उसके आश्रय से उत्पन्न हुई है ना, परम चैतन्य है ना। अब ऐसे करेंगे हिंदी में, परम जो चैतन्य वह मैं, ऐसा मेरा आत्मा, और उस आत्मा के आश्रय से जो सुख और संपदा उत्पन्न हुई, और फिर कहेंगे वो लगाएंगे षष्ठी चतुर्थी संपदे, ऐसी संपदा में सप्तमी का एक वचन लगाएंगे, जो समझे ना संपदे। वो इसमें कई समास लग जाएंगे एक वाक्य बनाने में। ऐसा नहीं कि सबको इकट्ठा जोड़ दिया तो एक वाक्य बन गया और फिर ऐसे ऐसे निशान लगा के अलग अलग कर दिए शांति जी तो अलग अलग हो गए। ऐसे अलग अलग नहीं होते हैं, समझे। आप लोग अर्थ करते होंगे ना, पढ़ाते होंगे तो ऐसे ही अर्थ तोड़ के पढ़ाते हैं ना, तो ऐसे ही निकालते हैं कि ना अलग अलग। तो परम चैतन्य स्वात्मोत्थ सुख संपदा संपदे और परमागमस्य सार, वो है संपत्ति जिनकी और जो परमागम के सार हैं। ऐसे सिद्ध भगवान, सिद्ध परमेष्ठिने, सिद्ध परमेष्ठी, और उनके लिए नमः, नमस्कार हो। नमः है सबसे पहले, नमः लगा तो यहाँ भी एक नमः है और पीछे भी था ना, देखो पीछे अमृतचंद के में आसानी से पलटते नहीं है मेरे से। मंगलाचरण में पहला छंद याद नहीं था। देखो, सर्वव्यापी के चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वात्म उपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। इनने नमः से खत्म किया और उनने नमः से शुरू किया। संस्कृत की ये विशेषता है। जैसे अंग्रेजी में है आई एम गोइंग, तो आई के बाद में एम लगाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं आई गोइंग एम, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जाता हूं तो बाद में है ना। लेकिन वह नियम है कि कर्ता के बाद क्रिया को लगाना ही पड़ेगा, बाद में जो कूड़ा करकट भरना है भर दो। ये और लगा देते हैं कर्म करण संपदान अपादान, ये सब एक बीच के कूड़ा करकट है वाक्य के। उनसे बढ़ा दो, जातना लंबा कर दो, छोटा कर दो, दो विशेषण कम कर दो, दो विशेषण ज्यादा कर दो, इतना तो चाहिए चाहिए ना। लेकिन संस्कृत में, हिंदी में भी ऐसी है कि मैं जाता हूं, मैं ऐसा नहीं कि मैं मतलब वो जाता हूं स्टेशन, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। मैं स्टेशन जाता हूं बोलेगा, मतलब वही शुद्ध हिंदी वही कहलाएगी, है ना। लेकिन संस्कृत में हम गच्छामि, गच्छामि हम, चाहे इसे आगे कर दो, चाहे उसे आगे कर दो, चाहे बीच वाले को आगे कर दो, चाहे कर्ता को, चाहे कर्म को, चाहे करण को, चाहे संप्रदान को, किसी को ही कर दो। कि कैसे कर दो? अपनी मर्जी से। कि मर्जी नहीं, उसमें नियम है। यदि पर और उपकार, तो उपकार और पर करने से कोई संधि समास होता है तो कर दो। अब पर और उपकार करने में ऐसा ही रखने में होता है परोपकार, तो ऐसा ही रख लिया। वैसे कई और शब्द हो सकते हैं कि जिनका हम स्थान बदल दें तो वो हो सकता है। जैसे अहम गच्छामि, मैं जाता हूं, तो ये गच्छामि बाद में है और हम पहले है, तो अभी इनमें कुछ नहीं हो सकता है, समझे ना। तो हम क्या करेंगे, गच्छामि और अहम पलट दिया। क्यों कि गच्छामि की मी की ई और अहम का आ, तो यण संधि हो जाएगी। आगे अच हो, आ हो और पीछे ई हो, तो
ई का और आ मिलकर के या हो जाता है। ये कोई अनैच्छिक सूत्र है ना। इत्यादि, इति, आदि, इत्यादि होता क्या नहीं होता? परोपकारा गुण संधि हो गई। तो वो हमने क्यों पलटी? अहम गच्छामि कहने में ज्यादा जगह लगती है, समय ज्यादा लगता है, जगह छोड़ना पड़ती है, बीच में 2 शब्द लिखने पड़ते हैं। हमने एक ही बना दिया, गच्छामि अहम, गच्छाम में हम, समझे ना। फिर और फायदा होता है कि 4 शब्द हमने ऐसे मिला दिए तो हमें एक ही विभक्ति लगानी पड़ेगी चारों में। 4 जगह विभक्तियां नहीं लगानी पड़ेंगी, अलग अलग रखेंगे तो अलग अलग विभक्तियां लगाने पड़ेंगी। अरे रामस्य परस रामस्य रामौ, रामा रामा तो रामौ हो जाता ना, तो 2 राम हो गए ना। तो कौन? एक दाशरथी राम और एक परशुराम, एक भी धनुष वाले राम और एक परसा वाले राम है? और दोनों राम को हमने रामौ कह दिया और दोनों समास ही हो गया उन्हें, रामस्य रामस्य रामौ। तो ये जो इस वजह से संस्कृत में बहुत कम जगह घिरती है। संस्कृत की में जो 3 लाइनें हैं उसका हिंदी करेंगे तो उसमें कम से कम 6 लाइन तो लगेंगी। और 6 लाइन की हिंदी को 2 लाइन की संस्कृत में समेट सकते हैं। तो जिस जमाने में जगह की बहुत कमी थी, कागज की बहुत कमी थी, साथ में बोझा रख कर ले जाने की बहुत कमी थी, है ना, उस जमाने में क्या करते हैं? और उसका बहुत असर बाद तक चला आया। जैसे मैंने एक आधा बताया था कि हिंदी में भी लोग विभक्ति को जोड़ने लग गए। जैसे राम को, तो राम और को मिला के लिखेंगे, समझे ना। और यहाँ पे अलग लिखेंगे, राम अलग लिखेंगे, को अलग लिखेंगे, समझे ना। राम को तो एक विभक्ति को तोड़ के, तो विभक्ति को जोड़ के लिखने की प्रवृत्ति संस्कृत की है। इसे बोलते हैं वियोगी भाषा की प्रकृति और संयोगी भाषा की प्रकृति। भाषा प्रकृति की भाषा, संयोगी प्रकृति की भाषा और वियोगी प्रकृति की भाषा। हिंदी वियोगी प्रकृति की भाषा है। जब सबसे पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक हमने जयपुर में छापा था, सन 67-68 में आया था मैं, तब छापा था, तो शांति जी कम से कम 5000 विभक्तियां मैंने तोड़ी होंगी। जब छपने में प्रेस में निशान लगा करके एक एक पेज में 25-25 जगह वो जुड़ी होती है, उसे जोड़ जोड़ के अलग करो। अभी तुमने ऐसी कोई किताब में देखा ही नहीं होगा इस दृष्टि से, हैं, कि यहाँ इसमें जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है। अब इसमें दोनों ही छपी हैं, संस्कृत भी छपी और हिंदी भी छपी। तो आपको प्रूफ रीडिंग करनी है तो संस्कृत में जहां होगी हर जगह विभक्ति जोड़नी पड़ेगी और हिंदी में सब जगह तोड़नी पड़ेगी। राम से राम का, तो राम ऐसा कहीं लिखते हैं कि राम और श्या अलग, सामने मिला के अकेला नहीं, राम से मिला के लिखते थे ना, और राम का अलग करके लिखते हैं। अब वो कुछ लोगों ने मिला के ही लिखना चालू रखा है ना। कुछ प्रेस वालों को ऐसी आदत पड़ गई, उनके प्रूफ रीडर ऐसे हो गए कि इस तरह की पद्धति चली। तो सबसे पहले तो यदि हम आपसे कहेंगे कि तुम इसका प्रूफ रीडिंग कर दोगे, तो सबसे पहले तुमको हमसे ये पूछना चाहिए कि विभक्तियां तोड़ के रखोगे क्या इकट्ठी? तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि असली प्रूफ रीडर है, लाओ कर देंगे। फिर क्या करोगे? ऐसे हम बताएं तुम क्या करोगे? जैसा आएगा, जैसा वहां देखेंगे वैसा कर देंगे। तो तुम प्रूफ रीडर नहीं हो। जो पुरानी किताब है और उस किताब से उसने प्रूफ लिखी है और उसमें विभक्ति जुड़ी हुई है, तो हम विभक्ति तोड़ के हैं, तो हम जब विभक्ति तोड़ेंगे तो हम प्रूफ रीडर हैं। ऐसा नहीं मक्खी की मक्खी मार देना। जब वैसी उसमें थी वैसी हमने कर दी क्या?
फिर उसमें एक जगह आएगी मिली हुई और एक जगह आएगी बिना मिली हुई, फिर क्या करोगे? क्यों? तो हम वैसे ही कर देंगे। माने सोचने का किसी का कोई काम नहीं है, ना पहले वाले का, ना तुम्हारा, ना अगले वाले का। जैसी जहाँ होगी वैसी वहाँ हम कर देंगे। और उतना भी ध्यान कहाँ रखते हैं कि जैसी जहाँ हो वहाँ वैसी कर दें। फिर एक जगह ये कर देंगे, दूसरी जगह ये कर देंगे, एक पेज में 3 जगह 3 तरीके जैसा कर लेंगे। सीधी सच्ची बात यह है कि तुम्हें हिंदी आती ही नहीं। क्या? और क्या नहीं आता? तो हिंदी की ABCD नहीं आती। ABCD तो है ये, उस प्रूफ रीडर को आती है और नहीं उस कंपोज करने वाले को आती है, आनी चाहिए। वो हर एक आदमी एक सही थोड़ी होता है, कि सर ये बहुत अच्छा कंपोजिटर ये नहीं है, हाँ दादा तो सही करवाते हैं। अरे तुम समझते नहीं, वो संस्कृत है, शास्त्री है, मेरी किताबों की प्रूफ उसने 10 साल से की है, तो वो सब समझता है। तो मुझे उसे मैं 1/10% मेहनत हो जाती है, और तुमसे कराऊंगा 10 दफे सुधारूंगा, और फिर तुमको एक दफे पहले ट्रेनिंग दूंगा, पूरी ट्रेनिंग देगी, पूरी पढ़ाई करूंगा, साल भर में 2 साल में तुम पढ़ के निकल जाओगे, और फिर मेरे लिए दूसरा विद्यार्थी आ जाएगा। मैं जिंदगी में सिखाते ही रहूंगा। एक अच्छा कंपोजिटर मिलना भी मुश्किल है। मुझे नहीं मिला, नहीं मिलता है। वो है दिनेश, इसी में अपने रखता हूँ अपने पास में, लेकिन और बहुत ऐसे हैं। क्यों? दिक्कत यह है कि वो अपने को कंपोजिटर जो है समझता है मैं छोटा आदमी हूँ, हम उसे छोटा आदमी समझते हैं, जबकि वो स्पेशलिस्ट है। जो काम कोई नहीं कर सकता वो कर सकता है ना। और हमको पंडित जी, विद्वान जी, बड़े हैं, गद्दी पे बैठ के प्रवचन कर लेते हैं, बहुत बढ़िया है। मालूम है आज सुबह जिस लड़के ने गुरुदेव क्या किसका वो बताया था ना, प्रवचन का सार, उसने 4 बड़ी बड़ी गलतियां की थी। मैंने तुम्हें ऐसा गुरुजियों को बताई कि 4 की थी, अभी इतना ही बताई। वो तो जब पूरा मैं सुनूंगा तो बता सकता हूँ, क्योंकि हम अब भूल गया अभी नाम क्या थी 4, लेकिन 4 गलतियां थी माफ कर नहीं करने लायक। हर चीज को सुनना, देखना, पढ़ना, उस बारीकी से देखना चाहिए ना। अपने छंद हो गया ना, कहाँ गया वो? पीछे आ गए थे ना, नमः 14 पेज है। नमः स परम चैतन्य स्वात्मोत्थ सुख संपदे। मैं जब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक मुझे याद नहीं हो जाएगा, और तुम उस लेन को भी नहीं रिपीट करोगे, तुम अगली लेन बोलोगे मैं बोलूंगा। नमः परम चैतन्य स्वात्मोत्थ सुख संपदे। परमागम के सार। अब परमागम के सार का क्या मतलब है कि देशना लब्धि के माध्यम से भगवान आत्मा की प्राप्ति होती है, पहले निमित्त की अपेक्षा, और उपादान की अपेक्षा आत्मा की अनुभूति से होती है। इसलिए उसे परमागम का सार कहा कि क्या शास्त्रों में क्या है, परमागम में क्या लिखा है, समय सार में क्या है, तो एक शुद्धात्मा का वर्णन है। किसके शुद्धात्मा का? अपने शुद्धात्मा का वर्णन है। इसका नाम है परमागम का सार, है ना। परमागम से सारा है सिद्धाय सिद्ध है वो। ऐसे 5 परमेश्वरियों में सिद्ध परमेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ। समय सार में भी किया, और ये क्या है प्रवचन सार का? तात्पर्य वृत्ति का मंगलाचरण किनका लिखा हुआ? जय सेनाचारी का। अभी अपन मूल बातों पर चलते हैं। चलो, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, ये अपन ने छापा ना। अभी ये यहाँ नहीं छापना चाहिए था, पर तो ये तीनों छंद
बाद में आना चाहिए था, क्यों शांति की, लेकिन यहाँ क्यों छापा है? मैं वो सब कारण है वो बताता जाता हूँ, जो मैंने सोच सोच के किया है, समझे ना। क्योंकि वो मंगलाचरण तीनों अध्याय के हैं, उन अध्यायों में अलग से मंगलाचरण नहीं लिखे, तो फिर इसके शुरू में छापते ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के शुरू में, तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के मंगलाचरण रह जाते हैं। आ गया समझ में क्या नहीं? बोलो, बताओ क्या क्या समझ में आया? बोलो, क्या कहा मैंने? कुछ पूछा है, कुछ पूछा है, कुछ कह रहे हैं, अभी यही पता नहीं है। ये मंगलाचरण 3 छंदों का अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार लिख रहे। जब हमने प्रवचन सार शुरू किया था, उसकी टीका शुरू करी है, तो उसके जब पहले ऊपर ये लिख देते और उसके बाद ये मंगलाचरण लिखना चाहिए था, मेरा ये प्रश्न है। और क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा कि ये तीनों का मंगलाचरण है, तीनों अध्याय हैं आगे, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानी उसी चक्षुल का, तो तीनों को कवर करे, इसके लिए वो ऐसा किया। ऐसा छूट गया, गलती से रह गया हो ऐसा नहीं, फिर बाद में भविष्य में आपको ये रिसर्च नहीं कर रहे, करना पड़े तो इससे मदद मिले थोड़ी, ख्याल नहीं ना। इस प्रकार मंगलाचरण और टीका लिखने की प्रतिज्ञा करने के उपरांत, पहले मंगलाचरण करते थे तो उसमें प्रतिज्ञा वाक्य भी करते थे कि मैं ये काम करूंगा। अपने यहाँ शास्त्र के पढ़ने के पहले मंगलाचरण बोला जाता है परंपरागत, उसमें ये बात बतानी पड़ती है? ओंकारों बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, वो है ना, तो उसमें आते हैं तो ये कहते मूल ग्रंथ करतारा सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करतारा गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेसाम वचनानुसार महासाध्य आचार्य श्री कुंद कुंदाचार्य देवेन वृक्षतम, है ना। उनके द्वारा रचा गया ये शास्त्र, और इसको मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, ये बताना पड़ता है। अब इसको मैं लिख रहा हूँ, जैसे उन्होंने कहा ना कि अब मैं प्रतन सारस्य वृत्ति रियम पंक्ति थी ना पिछले, हमें मेरे से बार बार खुलता नहीं है, मैं बोलूँगा, खोलने का काम तुम करना। प्रवचन सारस्य वृत्ति रियम, प्रवचन सार की यह वृत्ति मैं अब लिखता हूँ, तो इनने ये प्रतिज्ञा की है, हैं? और अभी गाथाएं आएंगी तो गाथाओं में भी अपन देखेंगे, वे भी अपनी अलग प्रतिज्ञा करेंगे। अभी अपन ये जो पढ़ेंगे अभी, ये पहले एक दफे गाथा पाठ करो मंगलाचरण का, उसका वो पहले पढ़ेंगे, अभी 2 पेज छोड़ नहीं दिए हैं। हाँ चलो। अंत में है ना, उपसम्मयामि सम्मम जत्तोस्त बाण संपत्ति, मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ, जिससे निर्वाण की संपत्ति की प्राप्ति होती है। माने ये मैं साम्य भाव को प्राप्त करता हूँ,
ये एक तरह से उनकी प्रतिज्ञा है। फिर प्रवचन साल लिखूंगा, ये बात तो अभी शायद उनके में नहीं है, लेकिन यहाँ वो कहते हैं मैं तो पंच परमेश्वरी को याद करके साम्य भाव को प्राप्त करता हूँ। वो आश्रम का था ना, उपसम्मयामि सम्मम, हाँ जी, हाँ जी, परिशुद्ध दर्शन युक्त समभाव आश्रम प्राप्त कर, पंक्ति है ना। तेसम विशुद्ध दर्शन प्राण पहाना समम समासिज्य। इनने ऊपर ही कही थी कि मैं मंगलाचरण करूंगा और फिर प्रतिज्ञा करूंगा, मैं साम्य भाव को प्राप्त होता हूँ। ये कहते हैं मुझे साम्य भाव प्राप्त करने के लिए मैं एक तरह से प्रवचन साल लिख रहा हूँ, उसकी सारी बात आ रही है। यहाँ से वो बात शुरू कर दी है उन्होंने, वो आगे बताएंगे। अभी ये 5 पेज हैं, ये 5 छंद हैं, इसलिए अभी इनका अर्थ करने बैठेंगे तो पिछली बात रह जाएगी। पहले अपन वो पढ़ लेते हैं। हिंदी का और पढ़ना है, पढ़ लो, ध्यान से पढ़ना, लेकिन हाँ। समझ में अभी नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। आज नंबर आ जाएगा तो आज ही बताऊंगा, लेकिन पहले ये पढ़ते हैं, आना चाहिए। अपन तो पढ़ते थे ना कई तरह अर्थ। इस प्रकार मंगलाचरण और टीका लिखने की प्रतिज्ञा करने के उपरांत इन 5 गाथाओं में आचार्य अमृतचंद्र, आचार्य कुंद कुंद रचित प्रवचन सार के मंगलाचरण और प्रतिज्ञा वाक्य संबंधी 5 गाथाओं की उत्थानिका लिखते हैं, जिसका भाव इस प्रकार है। इस संस्कृत में देखो, पूरा मूल ग्रंथ में ये जो गाथाएं शुरू होती है ना, उसके पहले कुछ गद्य की टीका है। 3 तो छंद है और फिर गद्य है। ये उस गद्य टीका का अर्थ है, समझ में आया ना? मिल गई संस्कृत में। संस्कृत में जो 3 छंद हैं मंगलाचरण के, उसके बाद जो गद्य की 3-4 लाइनें हैं, और उसके बाद फिर गाथाएं शुरू होती हैं अर्थसूत्रावतार लिख करके। तो ये उनका अर्थ है जो नीचे अपन पढ़ रहे हैं अब। जिनके संसार समुद्र का किनारा अति निकट है, ये विशेषणों पर ध्यान देना। जिनके संसार समुद्र का किनारा अति निकट है, माने जल्दी मोक्ष जाने वाले हैं। जो संसार को समुद्र बताया ना, तो समुद्र में कोई फंस गया हो बीच में, तो कहते हैं वो कोशिश करता है किनारे पे पहुंचने की, लेकिन अभी तक किनारा बहुत दूर था, दिखाई तक नहीं देता था। अब दिखाई दे गया है और एकदम नजदीक है। यानी वो कौन है जे, किनको है नजदीक? ये लिख रहे हैं अमृतचंद। किन के बारे में? कुंद के बारे में।
ये लगा कि जिनके संसार समुद्र का किनारा अति निकट है ऐसे कुंद कुंदाचार्य देव। उन्हें ये कहना है कि वे लिख रहे प्रवचन सार, इसलिए वो कहते हैं जिन्हें सातिशय विवेक ज्योति प्रकट हुई है ऐसे कुंद कुंद। समझ में है ना? जिनका एकांतवाद रूप समस्त अविद्या का अविनवेश अस्त हो गया है। जितनी भी एकांतवाद है, मिथ्या विद्या है, अविद्या है, उसका जो अभिनिवेश, अभिनिवेश माने आग्रह, मान्यता अस्त हो गया है ऐसे कोई आचार्य कुंद कुंद देव। ऐसे यहाँ भी उन्होंने तो ऐसे कोई लिखा, अब अपन ने खोल दिया कुंद कुंदाचार्य देव। ये सब कुंद कुंदाचार्य को 3 विशेषण दिए। ये अमरचंद्राचार्य के प्रति, अमरचंद्राचार्य की कुंद कुंदाचार्य के प्रति जो अतिशय भक्ति है, अकोरी भक्ति नहीं, उनको अंदर से ये फीलिंग होता है, उनका ये शास्त्र पढ़कर लगता है कि ये आदमी का संसार किनारा अत्यंत निकट है, हैं? अब आ गए जिनके संसार समुद्र का किनारा अति निकट है, ठीक है, जिन्हें सातिशय विवेक ज्योति प्रकट हो गई है। विवेक तो विवेक ही है, लेकिन सातिशय माने निरंतर वो विवेक ज्योति जागृत ही रहती है। ऐसी बहुत लोगों की है कि विवेक ज्योति जागृत हो गई, फिर अपने काम से लग गए, फिर जब मौका होगा तो ज्योति फिर जला ली। ख्याल में ना, टॉर्च हाथ में ले ली, जब जरूरत पड़ी तो जला ली, फिर देख ली, फिर चले गए। और एक ऐसी, क्यों माथा पड़ते हो बार बार डॉक्टर साहब को टॉर्च जलानी पड़ती है? एक टॉर्च ऐसी लगा दो ना ऊपर से जो इस पर पड़ती ही रहे, हो गया ना। विवेक ज्योति प्रकट हो गई है और एकांतवाद का समस्त अविद्या और उस अविद्या का आग्रह अस्त हो गया है, माने वो खत्म नहीं रहा है। ऐसे कोई अनेकांत विद्या को प्राप्त करके, तो देखो कोई माने आचार्य कुंद कुंद देव और अनेक पारमेश्वरी अनेकांत विद्या को प्राप्त करके, है ना। पारमेश्वरी अनेकांत विद्या, पारमेश्वरी अनेकांत विद्या माने क्या? भगवान परमेश्वर ने समूह शरण में दिव्य ध्वनि में जिस विद्या को पढ़ाया वो पारमेश्वरी विद्या कहलाती है, समझे ना। बोलते कि एक शास्त्र है, एक अध्ययनियों में भागवत, ये भागवत शास्त्र, शास्त्र का नाम भागवत है, अब अपने यहाँ भगवती आराधना है ना, ऐसा उनके यहाँ भागवत नाम का ही शास्त्र है ना। और गुरुदेव श्री नियम सार को भागवत शास्त्र कहते थे। भागवत माने क्या? भगवान के द्वारा कहा हुआ, वही परमागम बात तो वही है, जिन्हें उसके विशिष्ट विशिष्ट नाम जो शास्त्रों में आए हैं, भगवान के द्वारा बताया हुआ शास्त्र। तो पारमेश्वरी अनेकांत विद्या को प्राप्त करके और समस्त पक्षों का परिग्रह त्याग देने से, अब ये देखो समस्त पक्षों का परिग्रह, हम आप जो अपन को परिग्रह की बात समझ में आती है ना, तो मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, धंधा, यही समझ में आता कि नहीं आता? और स्त्री, पत्ते, बाल बच्चे हैं, ये तो परिवार है। अरे परिवार भी परिग्रह होता है, ये भी हम भाषा में तो सीख गए होंगे शास्त्र की से, लेकिन अंदर से फीलिंग नहीं होता। जैसा हमको मकान परिग्रह लगता है, ऐसा पत्नी बच्चा नहीं लगता है, क्योंकि मकान तो हमारी समझ में आता है कि 1 करोड़ में बिक जाएगा। अब पत्नी थोड़ी 1 करोड़ में बिकेगी, जिससे नगद पैसा खड़ा हो सके, हमें तो वो पैसा ही परिग्रह दिखता है। अब ये देखो गिनते गिनते जाओ, अब इनका दिमाग कहाँ पहुंचा, कहाँ था? परिग्रह, समस्त पक्षों का परिग्रह त्याग देने से, कि जितने भी पक्ष हैं एकांती हैं,
नित्यवाद अनित्यवाद जितने भी हैं एकांत के, ये परिग्रह है। इसको जिद लेके बैठ जाते हैं ना, आत्मा पर को जानता है नहीं जानता है, ये सब इन सबको परिग्रह कहा शांति जी। समस्त पक्षों का परिग्रह, रुपये पैसे का नहीं, स्त्री पुत्रादि का नहीं, चेतन नहीं, अचेतन नहीं, राज्य नहीं। क्योंकि वो मुनिराजों में जिनके बीच में बैठ के वे चर्चा करते थे, वहां तो यही परिग्रह दिखता था। ना तो स्त्री दिखती थी, न मकान दिखता था, न रुपया दिखता था, नग्न दिगंबर जी कमंडल लेके बैठे थे, हैं? तो क्या दिखता था कि एक जिद पे अड़ जाते थे कि नहीं ऐसा है, वो कहता था ऐसा है। वो चर्चा में तो उनमें भी होता होगा ना, कभी मतभेद तो होता ही होगा ना। तो कहते समस्त एकांत के परिग्रह का, समस्त के एकांत के पक्ष का परिग्रह चला गया। उनको किसी भी एकांत में रस नहीं है। स्वीकार सब करते हैं यथा योग्य, लेकिन किसी भी एक परिग्रह नहीं रहा। मैंने किसको तिल तुष्मात परिग्रह, और एक उनने लिखा अपने को नियम सार में, पर मालीधारी देव ने टीकाकार है ना, उनने क्या लिखा, कौन सा परिग्रह लिखा है? एक शब्द आया उनने बहुत बढ़िया कि बस देह मात्र परिग्रह है। मेरे ख्याल यहीं कहीं आने वाला है आसपास में, मैंने आजकल में ही पढ़ा है। देखा देह मात्र परिग्रह लगा ना, अनेकांत विद्या को प्राप्त करके समस्त परिग्रहों का त्याग करके अत्यंत मध्यस्थ होकर, अब वो मध्यस्थ और तटस्थ का अंतर दादा ने बताया था एक दो दिन पहले प्रवचन में, है ना। ये तटस्थ शब्द नेहरू जी का निकाला हुआ है, क्योंकि नेहरू जी ने जो राजनीति की थी, खासकर रसिया और चाइना के बीच में भारत को कैसा रखना, अमेरिका वे सब झगड़ते हैं युद्ध के मामले में कि क्या अपना हिंदुस्तान का पक्ष क्या रखना। तो उन्होंने ये कहा था कि अपन को किसी का पक्ष नहीं लेना। उन्हें श्री कृष्ण की नहीं मानी, उनने बलभद्र की मानी, बलदेव की मानी कि तुम तो लड़ो ही मत, लड़ोगे तो हम किसी के पक्ष में नहीं आएंगे। क्या उसको उन्होंने मध्यस्थ से ज्यादा तटस्थ कहा। तटस्थ राजनीति का सिद्धांत नेहरू जी ने निकाला, और वो आज तक ऐसा आकाश है कि कोई न, राज्य बदल गए, भारतीय जनता पार्टी का आ गया, लेकिन उसको बदलने की बात कोई सोच नहीं पाया अभी तक। मध्यस्थ में थोड़ा डर ऐसा लगता था नेहरू जी को कि हम कुचल जाएंगे, दो आदमियों के बीच में रहेंगे और अपन ज्यादा ताकतवर हुए तो वे अपन को नहीं दबा पाएंगे, अपन दबा देंगे दोनों को, और फिर जो अपन कहेंगे निर्णय देंगे मानना पड़ेगा। लेकिन वे ज्यादा मजबूत हुए, अपन कमजोर हुए, तो वे मत उनके बीच में हो गए तो दोनों तरफ से दबाव पड़ेगा, तो अपन कुचल जाएंगे। तो मध्यस्थ नहीं होना। मध्यस्थ माने तो इसका तुम्हारा मामला निपटाएंगे, माने हम तुम्हारे जज बनेंगे। तो जज तो वो शक्तिशाली बन पाता है ना। आजकल तुम्हारे जबरी बाजार में भी होता है ना कि तुम इतने पैसा लाके दोनों रखो हमारे पास, और फिर हम जो फैसला देंगे वो तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम जाके चले जाओ, मैं नहीं मानते तो हम क्या करेंगे, हम क्या वो जजमेंट, हम क्यों इतने माथापच्ची करें, अपना काम छोड़ करके तुम्हारे इस काम में क्यों लगे। हम लोग करेंगे तो हम फैसला करेंगे, है ना। इतना बड़ा अधिकार लेते हैं वो कि जितना गवर्नमेंट के जजों को भी प्राप्त नहीं है, वो तो उनको तो ये कहना पड़ता है कि फिर हम गवर्नमेंट से कह देंगे तो गवर्नमेंट डंडा लेके आएगी, फिर वो गिरफ्तार करेगी तुम्हें। वो डाकू को वो जज गिरफ्तार नहीं करेगा। यहाँ तो कोई ऐसा है नहीं पीछे, तो वो कहते लाओ तुम पहले ही हमारे पास रख दो, दोनों आदमी 25-25 लाख रुपया रख दो, फिर हम तुम्हारा फैसला करेंगे। और फिर हमने यदि तुम नहीं मानोगे हमारे फैसले को, तो 25 लाख तुम्हारे हम चाहे इसे दे देंगे, चाहे जब्त कर लेंगे, चाहे जो कुछ भी करेंगे। तो वो मध्यस्थ आदमी को ये इंतजाम करना पड़ता है। नेहरू जी तो ये कहते हैं तटस्थ, माने मैं तो हम अलग हो जाऊंगा, बस खत्म,
अभी तुमसे बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, पर तुम नहीं सुनोगे कोई मेरी बात तो मैं झगड़े से अलग हो जाऊंगा। तुम करो दो कैसे तुम करो। इसलिए उन्होंने तटस्थ शब्द निकाला था अपनी राजनीति में, मध्यस्थ की जगह वो तटस्थ शब्द को अन्य उपयोग किया था। अब ऐसा नहीं है ये अनेकांत में मध्यस्थ और तटस्थ के बीच में कि मैं बीच का हूं, मैंने कथनचित है और कथनचित नहीं है, आता ना ऐसा। कथनचित व्यवहार से है और निश्चय से नहीं है, तो कथनचित है और कथनचित नहीं है। तो ना ये वास्तव में मध्यस्थ है ना ये तटस्थ है। तटस्थ का मतलब मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं मानता, तो तुम तो वस्तु स्वरूप ही को नहीं मानेगा। मेरा कहने का मतलब ये है तुम्हारे पक्ष माने आग्रह के साथ मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं। समस्त पक्षों का परिग्रह जिनका समाप्त हो गया है ना, और अत्यंत मध्यस्थ होकर, संस्कृत में भी क्या मध्यस्थ ही है ना, कहाँ है देखो, पक्ष परिग्रह अत्यंत मध्यस्थो भूत्वा, दूसरी लाइन में है ना। समस्त पुरुषार्थों में सारभूत होने से आत्मा के लिए अत्यंत हिततम, कहते चारों जो पुरुषार्थ हैं उनमें ये सारभूत है, ये पुरुषार्थ वो, इसलिए वो आत्मा के कल्याण के लिए अत्यंत हितकारी है। ऐसे पंच परमेष्टि के प्रसाद से उत्पन्न होने योग्य, पंच परमेष्टि की कृपा से, प्रसाद से, अपना प्रसाद बोलते हैं ना, मंदिरों में प्रसाद बांटने लग गए, ये गुजराती लोग बांटने लग गए, लड्डू बांटने लग गए थे, मुश्किल से लड्डुओं से हटाकर किताबों पे लाए हैं। उन्हें हर एक को प्रभावना करनी है, प्रभावना के नाम से लड्डू बांटना है, और लड्डू बांटना नहीं, लड्डू खाना है, फिर वही मंदिर में ही खाने लगे। आप परीक्षा में बताया ना शांति जी, परमेष्टि के प्रसाद का अर्थ कोई प्रसाद में साथ नहीं देते हैं वे, उनमें हमारी इतनी श्रद्धा होने से हमें, और हमने गहराई से उस पर अध्ययन मनन करके जो प्राप्त किया वो ही प्रसाद है पंच परमेष्टि का, समझे ना। जो हमने कहते भगवान के मंदिर में हम गए, हम भगवान की हमने भक्ति करी, ये किया तो भगवान की हम पे कृपा हो गई और उनने हमें बहुत बढ़िया प्रसाद दिया। कहते और कुछ नहीं दिया, क्या दिया है कि जो हमें पुण्य बन गया वो, अरे कहाँ है वो, कहते हैं जो तुम्हें मजा आ गया बस वो, ये समझ रहे हैं ना। जब हमने स्वाध्याय किया, समय सार पढ़ा, भगवान आत्मा की बात आई और ये देख के हमको कितना लगा मैं स्वतंत्र हूँ, ऐसा करके तो एकदम मैं तो कली कली खिल गई। तो वो जो कली कली खिल गई वो पंच परमेष्टि का प्रसाद था कि भगवान ने हमें दिया, कि कांजी स्वामी ने हमें दिया, या किसी ने दिया, उसी का नाम दिया है जो हमें मिल गया। उसमें जो होना था निमित्त उपादान, जिसका जो तुम निमित्त भी हो गए, हमारा उपादान भी हो गया, हमने पढ़ना जो भी हो गया सब हो गया, शास्त्र में शास्त्र भी हो गया, वो मिलकर के जो मिला वो इन सब का प्रसाद है, बस कदम उसी को प्रसाद कहते हैं। क्या शास्त्र का भी वही प्रसाद है, गुरु का भी वही प्रसाद है? देखो कितने अंदर से कृतज्ञ थे हमारे आचार्य, जिस मंदिर में बैठकर उनने वो शास्त्र लिखा था। कहीं ना कहीं तो बैठना तो पड़े ना, ऐसी छाया में खिड़की के पास ऐसे कहीं बैठ जाते होंगे कि नेचर उजाला रहता होगा और वहाँ बैठ के लिखते रहते होंगे। तो उसकी भी कृपा मानी, अंत में उसका भी उल्लेख किया कि मैंने चंदाप्रभु भगवान के मंदिर में बैठकर ये शास्त्र को रचा है, इसके लिए मैं उसका बहुत बहुत उसके प्रति कृतज्ञ हूँ, कृपाबंध हूँ। अब और के बात तो एक और भी है, लेकिन उसमें जरा कमजोर पड़ती है कि फलाने राजा के राज्य में मैंने ये लिखा तो मैं उस राजा का कोई बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मैं उसका कृतज्ञ हूँ। राजा ने क्या किया कि राजा ने चौकीदारी करी, बाहर झगड़ा नहीं होने दिया,
नहीं दंगा होता, हिंदू मुसलमान दंगा होता, मारपीट होती, हमारा मकान तोड़ दिया जाता, हमें गांव छोड़ के जाना पड़ता है। अब वे चौकीदारी करते रहे बाहर, क्यों? चौकीदार फिरते रहते हैं ना पुलिस वाले, ये अपनी चौकीदारी तो करते ही हैं। ये बापू नगर में शांति रखते हैं तो अपन सब लोग शांति से पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते बोलो? और यहाँ पर एकदम दंगा हो जाए, हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाए, घर से निकलना बाहर मुश्किल हो जाए, सबके माँ बाप को पता चल जाए कि दंगा हो रहा है जयपुर में, तुम भाग आओ, जल्दी आ जाओ, यहाँ आ जाओ, जब ठीक हो जाएगा जब जाएंगे, पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो उस राजा को भी उनने याद किया। वो राजा वाला पॉइंट मुझे कमजोर इसलिए लगता था, लेकिन राजा के डर के मारे ऐसा करता है, इसलिए मैं उसको मंदिर की बात करता हूँ। देखो बनारसी दास के जब अकबर की मृत्यु का समाचार बनारसी दास ने सुना तो वे एकदम बेहोश होके गिर गए, उनका माथा फूट गया, शेरों खून निकल गया, बहुत खून निकल गया बनारसी दास का। घर वालों ने आया बुलाया, बेहोश हो गए, पट्टा मट्टा बांधा और महीनों पर पलंग पे पड़े रहे। ये आत्मकथा में लगा उन्हें, तो हमको ये लग रहा है क्या इन्हें काय का डर, ये राजा के ये कौन थे, ये अकबर इनका कौन था? वो तो एक मुसलमान राजा था, और ये तो आध्यात्मिक कवि थे, संसार से वैरागी। उन्हें इतना राग उनसे कि इतना डर, न राग, डर भी और राग भी काय का, कि वो शांति जो थी जिसमें रह करके भी अध्यात्म चर्चा करते थे, लिखते थे, बोलते थे और उनकी धर्म साधना हो रही थी, अब वो भंग हो जाएगी। क्योंकि कोई बाप बेटे को राज तिलक तो करता नहीं था, सब मार मार के ले करके हत्याएं करके फिर युद्ध होते थे सगे भाइयों में, इनमें, और फिर वो जा करके, और ये वो नियम है, ऐसा नहीं समझना कि कोई बहुत बड़ी बात होती थी। चक्रवर्ती जब मरता है तो उसकी लाश तो बाद में जलती है, और देश के 32,000 टुकड़े उसके पहले हो जाते हैं। सुना कभी? 32,000 टुकड़ों में बच जाता है वो राज्य। क्योंकि चक्रवर्ती का बाप कभी चक्रवर्ती नहीं हुआ और चक्रवर्ती का बेटा कभी चक्रवर्ती नहीं हुआ। चक्रवर्ती वो खुद ही अपनी कमाई से होता है और वो खुद ही कमा के जाता है। कौन जो 32,000 मुकुटबद्ध राजा होते हैं ना, ये सब आजाद हो जाते हैं, ये किसी की आज्ञा में नहीं रहते हैं, तो 32,000 टुकड़े हो गए ना, उनकी वो सीमा रेखाएं और फिर वो सब सारे झगड़े हैं, उसका पुण्य उसके साथ जाता है। तो एक राजा जिसके प्रताप से, जिसके नाम से, जिसकी उससे दबंगाई से देश में शांति रहती है, दंगे नहीं होते हैं, प्रजा को शांति से रहने को मौका मिलता है, समझे ना, इसको भी इतना बड़ा उपकार मानते थे वे। हम तो हमारे घर में नाली रसोई तक पानी पहुंचा दिया उनने, राशन भी घर तक पहुंचा देंगे। अब कहे तुम अपना खाता दे दो बैंक का, तो पैसा भी तुम्हारे लिए पहुंचा देंगे इस बैंक में, काहे के सब्सिडी के। और हम भी उनका उपकार मानने को तैयार नहीं है, और क्या क्या करने वाले हैं जो हमें पता नहीं है। क्यों? ये समझो कितना कितना फर्क है। तो उनका भी उपकार मानते, ये भी आपको शांति से यहाँ पढ़ने को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह से शाम तक आप समय सार पढ़ रहे हैं, और किसी ने ये नहीं कहा गए यहाँ से हट, शांति से वहाँ बैठे रहने दिया, भूखना परेशान नहीं किया, क्योंकि दिन होगा नहीं उसके पहले तुमको नाश्ता करा दिया गया, उसके समय पर खाना दे दिया गया है। ये अनंत उपकार नहीं है हमारे आचार्यों से। देखो वो जी नहीं, मुझे मालूम है समय हो गया है, ये भग गया है। हाँ ठीक है, बढ़िया है बात सुन।